हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। हालांकि डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में था नहीं, बट स्टिल वी हैव डिस्कस द डिफरेंसेस, राइट। बट आज की क्लास में हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, और वो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। देखिए, अगर ये एक ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप में सपोज करो एक्स वाई जेड और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, और उसमें से मुझे एक्स आइटम चाहिए, ठीक है, जो एक्स टाइप का आइटम है वो चाहिए। तो दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन कि इस ग्रुप से जो एक्स टाइप के आइटम है उन्हीं एक्स टाइप के आइटम को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, तो बाकी जो बचे उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे एक्स चाहिए था, मैंने एक्स को निकाल लिया, राइट। ये होता है डायरेक्ट मेथड कि जो चाहिए उसको निकाल लो और उसमें से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अलग कर लो, ठीक। इनडायरेक्ट क्या बोलता है कि सर इस ग्रुप में से मुझे एक्स चाहिए, बट मैं एक्स को नहीं निकालूंगा, एक्स मेरा यही रहेगा, एक्स के अलावा जो चीजें हैं उन सबको मैं इस ग्रुप से निकाल के अलग कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद इस ग्रुप में जो बचेगा वो भी तो एक्स ही होगा, राइट। ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो उसी को हम प्रैक्टिकली आज समझने वाले हैं। अच्छा, क्लास 11th में आपने पीएल अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा, राइट। पीएल हमें क्या बताता है सर कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाए। अब वो बहुत सिंपल होता था। डेबिट साइड पे हम अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को लिखते थे, क्रेडिट साइड पे सेल्स और इनकम को लिखते थे, और टोटल ऑफ इनकम, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस जितनी ज़्यादा होती थी वो हमारा नेट प्रॉफिट होता था, ठीक है। चलिए, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सर देखिए, हमारी नज़र में कोई भी चीज़ डायरेक्ट, हमारी नज़र में कोई भी चीज़ एक्सपेंस इनकम नहीं है। हमें तो ये लगता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है सर वो या तो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है और या फिर फाइनेंसिंग है। इसका ये मतलब हुआ कि सर ये जो आपने बताया है कि हम एक्सपेंस और इनकम से अपना नेट प्रॉफिट पता कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए एक्सपेंस, इनकम और बाकी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हमारे लिए आपने जो कुछ भी रखा है ये सब कुछ सिर्फ 3 कैटेगरी में से कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो ये ऑपरेटिंग होगा, या इन्वेस्टिंग होगा, और या फिर फाइनेंसिंग होगा, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको एक दो दे देता हूं जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से आप रिलेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंस में आप सैलरी लिखते हो, यस सर, सैलरी हम पे करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये सैलरी आपकी ऑपरेटिंग है, क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए आपको सैलरी देनी ही देनी है, ठीक है। तो सैलरी हमारा ऑपरेटिंग है, राइट। क्या आप लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट या फिक्स एसेट बोल देते हैं, ये भी आप पीएल के डेबिट में लिखते हो? हाँ सर, क्योंकि ये भी एक तरीके का एक्सपेंस लॉस है सर, पीएल के डेबिट में आएगा। बट ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, यानी ये क्या है सर? इन्वेस्टिंग। सिमिलरली, क्या आप इंटरेस्ट पेड पीएल के डेबिट में लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं सर। क्या आप रेंट रिसीव, जो कि आपकी एक इनकम है, पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं सर। बट ये आपका फाइनेंसिंग है और ये इन्वेस्टिंग है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि सर आप कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी एसेट या लायबिलिटी या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वो या तो ऑपरेटिंग होगा, या इन्वेस्टिंग होगा, या फाइनेंसिंग होगा, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था ग्रुप वाला, कि एक ग्रुप में से मुझे एक्स टाइप की चीज़ें चाहिए, उस एग्जांपल को हम इस पर रिलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो एक सिंपल सी चीज़ बोलता है कि सर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को उठा लेंगे, ठीक है। जो उठा लेंगे मतलब नेट प्रॉफिट को हमने ले लिया, ठीक है। तो अब इस नेट प्रॉफिट में चूंकि आपने सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम को दिखाया होगा, तो इसमें आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेचर के जो एक्सपेंस, इनकम रहे होंगे उन सबको आपने दिखाया होगा, राइट। और अभी मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का डिफरेंस होता है ये सिर्फ ऑपरेटिंग में होता है,
इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं होता। तो हम सिर्फ अभी ऑपरेटिंग को सीख रहे हैं, राइट, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैसे निकलता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बोला कि सर हमने नेट प्रॉफिट को ले लिया, ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट में, इस नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम पे आपने जो भी एक्सपेंस इनकम दिखाए होंगे उसमें इन्वेस्टिंग टाइप का भी होगा और फाइनेंसिंग टाइप का भी होगा, और मुझे चाहिए ऑपरेटिंग। तो जो भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग टाइप के एक्सपेंस और इनकम थे उसको आप इस नेट प्रॉफिट से निकाल दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मुझे निकालना है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि मुझे सर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को निकालना है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है, यानी इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है, उसको निकालना है। अब निकलेगा कैसे? एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिया था, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, फाइनेंसिंग है सर, फंड की सर्विस कॉस्ट है, बट ये एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में गया होगा, और एक्सपेंस सर हमारे प्रॉफिट को घटाता है, ठीक। तो अगर मुझे इस इंटरेस्ट पेड को निकालना है प्रॉफिट से, तो मैं क्या करूंगा, पहले इंटरेस्ट पेड ने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस किया था, तो अगर मैं इंटरेस्ट पेड को सर ऐड कर दूं, तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि इंटरेस्ट पेड उस नेट प्रॉफिट से रिमूव हो गया? बिल्कुल, यानी सिंपल सी चीज है सर, जितने भी एक्सपेंस हैं वो पहले माइनस हुए होंगे, तो अभी हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, प्लस, और जितनी भी इनकम हुई होगी वो पहले प्लस हुई होगी, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। इस तरीके से वो चीजें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रेंट रिसीव इनकम है बट सर इन्वेस्टिंग है, ये मेरे प्रॉफिट में पहले प्लस हुई होगी, और ये चूंकि नॉन ऑपरेटिंग है मुझे इसको निकालना पड़ेगा, तो पहले ये प्लस हुआ होगा, अभी मैं रेंट रिसीव या डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट में जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग हर तरह के एक्सपेंस इनकम थे, उसमें से आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को निकाल दिया, यानी नॉन ऑपरेटिंग को निकाल दिया। तो अगर एक बार मैंने नॉन ऑपरेटिंग आइटम को निकाल दिया सर, तो उसके बाद जो बचा सर, क्या वो मेरा ऑपरेटिंग होगा? बिल्कुल, बट थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ नहीं चाहिए, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग चाहिए, यानी सिर्फ वो ऑपरेटिंग जो कैश में या तो पैसा आया या तो पैसा चला गया। और ऑपरेटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ऑपरेटिंग तो है बट कैश में नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे आइटम जो नॉन कैश आइटम है, ठीक है। नॉन कैश आइटम क्या होती हैं सर, जो कैश में तो नहीं है बट बिकॉज दैट वाज एक्सपेंस और इनकम, तो पीएल में गई होगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हो सर, डेप्रीसिएशन। देखिए, डेप्रीसिएशन आपके बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस है, एक्सपेंस है, जो भी आप कह लें, बट वो डेप्रीसिएशन जब आप चार्ज करते हो तो क्या आप किसी को कुछ पैसा देते हो? नहीं, यानी डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग तो है बट ये क्या है, एक नॉन कैश आइटम है, और हमें सर ऑपरेटिंग का सिर्फ कैश वाली चीजें चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो वाली, यानी हमें अपने नेट प्रॉफिट से वो सारे एक्सपेंस इनकम को निकालना पड़ेगा जो सर या तो नॉन ऑपरेटिंग थे और या फिर नॉन कैश थे। तो एक बार अगर मैंने इस नेट प्रॉफिट से नॉन कैश आइटम निकाल दिया तो जो बचा वो कैश है, और उस कैश में से भी अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग निकाल दिया तो जो बचा अब वो क्या है सर, वो मेरा ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है। तो सर क्या इसका ये मतलब हुआ कि एक बार नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम को जब मैंने निकाल दिया तो जो मेरा वैल्यू यहां पे आ रही है, क्या ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समझिए, आपने लिया था सर नेट प्रॉफिट, ठीक, और नेट प्रॉफिट कब आता है, जब हम एक्सपेंस और इनकम को दिखाते हैं। यानी अगर कोई चीज एक्सपेंस या इनकम नहीं होगी तो वो पीएल में गई ही नहीं होगी, भले ही वो ऑपरेटिंग क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं सर जो ऑपरेटिंग तो है बट एक्सपेंस नहीं है, जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, आपको अपने डेटर से पैसा मिला सर, ये ऑपरेटिंग भी है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में होता है, और कैश में भी है, यानी ये ऑपरेटिंग का कैश इनफ्लो है। बट बिकॉज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कोई एक्सपेंस नहीं होता, ये कभी पीएल में गया ही नहीं था,
और आपने सारी एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट में की है, इसका ये मतलब हुआ कि सर ये चीज है तो ऑपरेटिंग बट ये मिस हो गई, ये आ नहीं पाई। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने नॉन कैश को निकाल दिया, नॉन ऑपरेटिंग को निकाल दिया, तो कुछ ऐसी चीजें जो ऑपरेटिंग हो सकती हैं बट बिकॉज दैट वाज नॉट एक्सपेंस और इनकम, तो वो कभी आई ही नहीं, आप उसको अलग से लाके इसमें ऐड अप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए अगर इनफ्लो है और माइनस कर दीजिए अगर आउटफ्लो है। ठीक है, अब ये चेंजेस किस में हो सकते हैं, ये मोस्टली आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में ही दिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सपोज करिए डेटर मेरा बिगिनिंग में 10,000 था, लास्ट ईयर 10,000 था, अभी ये हो गया 8,000, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे 2,000 रुपीज अपने डेटर से मिले हैं? यस सर। सिमिलरली अगर मान लो आप क्रेडिटर मेरे लास्ट ईयर 5 थे, अभी ये 3 हो गए, तो क्या इसका मतलब मैंने 2,000 अपने क्रेडिटर को पे कर दिया? यस, ये आउटफ्लो है। ठीक है, बट ये दोनों ही ना तो एक्सपेंस था ना इनकम, इसलिए पीएल में कभी आया नहीं, तो मुझे अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लास्ट क्लास का एग्जांपल याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड क्या करता है कि इस ग्रुप से जो कि आपको चाहिए ऑपरेटिंग, तो जो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, पहले आप उसको निकाल दो। ठीक है, और वो आपके फ्रेंड जो घूम रहे हैं, जो क्लासरूम में नहीं, उनको आप लाके बैठा दो, वो चीज है ये जो अभी हमने समझी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैसा, देखिए मोस्टली मैंने आपको बताया ये सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी सर वर्किंग कैपिटल होता है, तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी इंक्रीज डिक्रीज है सर वो मुझे यहां पे एडजस्ट करना है। इसलिए अब जो हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं हम उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज, और इसमें कुछ नहीं करना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज में कुछ चीजें प्लस होती हैं कुछ माइनस होती हैं। एक मैंने सिंपल एग्जांपल आपको डेटर और क्रेडिटर का दिया, और क्या हो सकता है अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो सर क्या ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो फाइनल वैल्यू मिलेगी ये मेरी ऑपरेटिंग है? हाँ, इसको आप बोल सकते हो, लेकिन एक छोटी सी चीज होती है जो हमारी पहले नहीं माइनस हुई होती, उसको हमें एडजस्ट करना होता है, और वो हमारा होता है सर टैक्स पेड। इसमें जब हम टैक्स पेड को भी माइनस कर देते हैं तो अब जो फाइनल वैल्यू हमें मिलती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, राइट। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में, और ये किस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड वर्क कर रहा है। तो इसके थोड़ा सा फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट देखिए, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का दिया है सर AS3 में, तो AS3 के हिसाब से क्या फॉर्मेट होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का। जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सर हमने क्या लिया, हमने लिया अपने नेट प्रॉफिट को। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सर, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, जो चीजें ना तो कैश में है ना तो ऑपरेटिंग है उसको हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब सिंपली रिमूव करना है। एक्सपेंस है तो पहले माइनस हुआ होगा अभी प्लस कर देंगे, इनकम है तो पहले प्लस हुआ होगा अभी माइनस कर देंगे। 2-4 एग्जांपल, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम सर, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग है सर मतलब नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है मतलब नॉन ऑपरेटिंग, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए अगर आप कोई भी प्रोविजन बना रहे हैं तो वहां पे ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, यानी ये क्या है सर, नॉन कैश आइटम। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें माइनस हो रही हैं जैसे कि इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग, रेंटल इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग। तो हमने क्या किया, जो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग था उसको हमने रिमूव कर दिया, और अब जो वैल्यू हमें मिली उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो है सर बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाली चीजें जो एक्सपेंस इनकम नहीं थी वो अभी एडजस्ट नहीं हो पाई हैं, तो उनको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का 2-3 तरीका है। ठीक है, 2-3 तरीके मैंने खुद बनाए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन जो पहले यहाँ पे आप इसको समझ लो। एक तो देखिए आपका लॉजिक होता है। लॉजिक क्या मतलब सर, कि आपने कंपेयर किया था एग्जांपल में कि डेटर सर 10 था अभी 8 हो गया, मतलब मैंने 2000 मुझे डेटर से मिले हैं। ये आप लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग है। इनफ्लो हुआ 2000 आपने लिख दिया।
दूसरी चीज़ है कि आप सर इसको याद कर लो कैसे, कि ये चीज़ आप रट लो कि अगर करंट एसेट सर डिक्रीज होती है तो प्लस कर देते हैं, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती तो भी प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से अगर करंट एसेट डिक्रीज हो या करंट एसेट इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस। क्या बोला मैंने, इसको आप रट लो। बट वेट, और भी तरीके हैं जिसे बिना रटे आप इसको कर सकते हैं, उस पर अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, इसके बाद क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फाइनली मैंने क्या माइनस किया इसमें से सर, टैक्स पेड, और अब जो वैल्यू मेरी आएगी सर ये मेरी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग में ही सर इनडायरेक्ट का झंझट है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत सिंपल है, वो क्या बोलते हैं सर, कुछ नहीं करना, इन्वेस्टिंग का पैसा आया तो डायरेक्टली इनफ्लो की तरह लिख दीजिए, पैसा गया तो आउटफ्लो की तरह लिख दीजिए। जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट बेचा सर, पैसा आया इनफ्लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव इनफ्लो, रेंटल इनकम इनफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट सर आउटफ्लो, इसलिए देखिए माइनस में है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सर आउटफ्लो माइनस में है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग आसान होता है। इसी तरीके से फाइनेंसिंग भी आपका सिंपल ही होता है, वो भी दिखा देता हूं आपको, वेट अ मिनट, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए फाइनेंसिंग में सिंपल इसका भी होता है सर, सेम फंडा। यहां पे देखो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर सर, जब हम शेयर डिवेंचर इशू करेंगे सर तो क्या होगा, पैसा आएगा इनफ्लो, पॉजिटिव वैल्यू। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने कोई लोन लिया सर, पैसा आया। इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके का लोन है सर, उसको भी हम क्या मानते हैं, इनफ्लो। और फाइनल डिविडेंड पेड, डिविडेंड हम पे कर रहे हैं सर, फंड की सर्विस कॉस्ट, पैसा गया आउटफ्लो। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब क्या है सर, इनफ्लो है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आसान है सर, सीखना क्या होता है हमें, ऑपरेटिंग, वो भी हमने फटाफट से डिस्कस किया सर, समराइज किया चीज़ों को, एक बार फटाफट से समराइज करते हैं उसको फिर से। क्या कर रहे हैं सर, नेट प्रॉफिट ले रहे हैं, उस नेट प्रॉफिट में हमें चूंकि ऑपरेटिंग और कैश वाला ऑपरेटिंग चाहिए तो नॉन कैश निकाला, नॉन ऑपरेटिंग निकाला, कुछ अमाउंट आया जिसको हम बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस अमाउंट में वो चीजें जो बिकॉज दैट वाज नॉट एक्सपेंस एंड इनकम वो एडजस्ट नहीं हो पाई बट फिर भी ऑपरेटिंग थी, उसको अलग से लाके एडजस्ट करना पड़ेगा, उससे हम क्या बोलते हैं सर, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसमें कुछ चीजें प्लस होती हैं, कुछ माइनस होती हैं। एग्जांपल हम लोगों ने यहां देखा था, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस हो रही है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली टैक्स पेड माइनस किया तो ऑपरेटिंग आ गया। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला कि ये जो चीज है इसको करने का 2-3 तरीका है। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको रट लो, ठीक है, समझ गए सर। क्या और कोई तरीका है जिससे बिना रटे इसको कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, किसी भी बिजनेस में। अच्छा, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, खुद से एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, किसी भी बिजनेस में करंट एसेट होना अच्छी बात है या बुरी बात? सर अच्छी बात है, हमारे पास एसेट होंगी तो अच्छी चीज़ है। तो करंट एसेट को हम बोल रहे हैं कि सर ये एक पॉजिटिव आइटम है, अच्छी बात है, तो बस हमने नाम दे दिया कि एक पॉजिटिव आइटम। बट क्या बिजनेस में लायबिलिटी होना अच्छी बात है? नहीं सर। तो करंट लायबिलिटी को हम बोल रहे हैं कि सर ये निगेटिव आइटम है, ठीक है, ये बस हमारा एक अपना सिस्टम। ओके, चलिए अब जो चीज़ याद करनी है वो क्या है, देखिए आपने जब आप साइंस स्ट्रीम में थे, आप मैथ्स पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था कि सर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस एंड सो ऑन। अब आपको ये करना है कि सर हमने कॉमर्स लिया, कॉमर्स साइंस का हमेशा फाइट ही होता रहता है, तो अब आपने जो कुछ भी अब तक सीखा उसको आप अपोजिट करिएगा। अपोजिट कैसे करिएगा समझते हैं, देखिए प्लस प्लस आप क्या बोलते हैं सर, प्लस होता है, अभी तक बोलते थे, अब हम क्या बोलेंगे सर, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस आप क्या बोलते आ रहे थे सर, माइनस होता है, हम क्या बोलेंगे, प्लस होता है सर, ठीक है। माइनस प्लस आप क्या बोलते थे सर, माइनस, हम क्या बोलेंगे, प्लस। और माइनस माइनस आप क्या बोलते थे सर, प्लस, और हम क्या बोलेंगे, माइनस। अब ये है क्या, थोड़ा समझाता हूं, ठीक है, साइंस के टोटली अपोजिट हम चल रहे हैं। प्लस, इस प्लस का मतलब क्या है सर, इस प्लस का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस मतलब करंट एसेट सर,
करंट एसेट क्या है सर, एक पॉजिटिव आइटम है। अगर करंट एसेट प्लस हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं सर, माइनस कर रहे हैं। ठीक, यहां पे प्लस मतलब अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है सर तो हम क्या करेंगे सर, प्लस। सिमिलरली माइनस मतलब करंट लायबिलिटी निगेटिव आइटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। और अगर करंट लायबिलिटी माइनस मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस। तो बिना रटे एक हो गया। आपने पढ़ा होगा बचपन में एक और चीज कि सर चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो चीज चेंज होती है हमारे लिए वो बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम भी वही फंडा रखेंगे कि सर अगर कोई चीज चेंज हो रही है, अपने नेचर के अपोजिट जा रही है तो अच्छी बात है, और चेंज नहीं हो रही तो बहुत बुरी बात है। आइए देखते हैं। देखिए, करंट एसेट मेरी पॉजिटिव आइटम, ठीक है। अब पॉजिटिव आइटम अगर पॉजिटिव हो रहा है मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं सर, ये पहले भी प्लस था, अभी भी प्लस के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, बहुत बुरी बात है। तो क्या कर देंगे, माइनस। बट अगर पॉजिटिव निगेटिव हुआ यानी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या ये चेंज हुआ? हाँ सर, प्लस था अभी माइनस में जा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, फॉलो अप हो रहा है, प्लस कर देंगे, अच्छी बात है। ठीक है, निगेटिव करंट लायबिलिटी अगर निगेटिव हो रहा है, चेंज हुआ? नहीं, बहुत बुरी बात है, माइनस। और अगर निगेटिव पॉजिटिव हुआ, चेंज हुआ सर? यस, प्लस, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इसको आप मैच भी करा सकते हो। देखो माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है, प्लस कर रहे हैं, माइनस माइनस हुआ माइनस के, माइनस माइनस हुआ माइनस के। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन मैंने आपको दिए सर। पहला ऑप्शन रट लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन सर लॉजिक से लगाइए। ठीक है, हटाइए लॉजिक को। दूसरा ऑप्शन रट लीजिए। ये दो तो हो गए जो सिस्टमेटिकली चले आ रहे थे। अब इसके अलावा दो तरीके मैंने आपको और सिखाए करने को। एक तो सर साइंस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे झंडा लेके कि जो तुम लोग कहते थे वो सब अब से फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर सर चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर को थंब रूल मान के चीज़ें करेंगे। ठीक है, चेंज हुआ सर, अच्छी बात है, चेंज नहीं हुआ, बहुत बुरी बात है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ें होती हैं उसके पीछे का लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि क्यों नेट प्रॉफिट में से नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को हटाया हमने, क्यों वर्किंग कैपिटल चेंज को एडजस्ट किया। ठीक है, और फिर किस तरीके से ऑपरेटिंग हमारा आया। ठीक है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का मीनिंग क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस क्लियर है, तो अगली क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन पे।